ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੀ engagement ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, engagement ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਗ नहीं ਲਾਉਣਾ ਵੀ। वैलेंटाइन वीक के चलते लोग अपने चाहने वालों को प्रपोज कर रहे हैं, उनके लिए प्यार का इजहार करने के लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं। पर इसी बीच एक ऐसा इंसान भी है जो एक लड़की को प्रपोज करने तो गया, लेकिन साथ ही एक ऐसी चीज लेकर गया कि उस लड़के के साथ साथ लड़के की भी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस लड़के ने अपने कॉलेज बैग के अंदर एक ऐसी चीज छुपा रखी थी जो आगे जाकर एक नहीं दो फैमिलीज को तबाह कर देती है। वैसे तो ये लड़का उस लड़की को मनाने के लिए गया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन आखिरकार एक ऐसी चीज करके आया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल एक लॉ कॉलेज का क्लासरूम जहां स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है क्राइम क्या होता है, गुनाह की सजा क्या होती है और लॉ का मतलब क्या होता है। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी क्लासरूम के अंदर लॉ फेल हो जाएगा, वो भी इस तरीके से जैसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। 9 फरवरी की सुबह स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठे थे। टीचर के आने का इंतजार क्लासरूम में किया जा रहा था और सुबह होने के कारण सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट इस टाइम पर क्लासरूम के अंदर थे। क्लासरूम में साफ साफ दिख रहा था कि गुस्से के अंदर एक लड़का क्लासरूम में एंटर करता है, 2 लड़कियों के आगे जाकर बैठ जाता है और वहीं पर 2026 का सबसे बड़ा क्राइम शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस क्लासरूम के अंदर ऐसा हुआ क्या, वो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्राइम की एक एक लेयर को हम लोग ऐसे उतारेंगे जैसे कोई क्राइम की बहुत बड़ी मूवी हो। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइस। संदीप कौर लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली ये लड़की ज्यादा शांत रहती और सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस रखती। कॉलेज के अंदर बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स थे जो लोग उसे जानते भी थे सिर्फ एक चीज के लिए कि उसका मन सिर्फ स्टडी में लगा रहता है, उसे किसी और की नहीं पड़ी। वो कॉलेज आती थी तो सिर्फ एक चीज के लिए, वो है स्टडी, बड़े सपने जो कि वो अपनी फैमिली के लिए पूरे करने चाहती थी। पर उस मासूम लड़की को भी क्या पता था कि एक हैवान आदमी उसकी ओर एक ऐसे गंदे तरीके से देखता है जो आगे जाकर इन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और उस इंसान का नाम था प्रिंस राज। संदीप की ही क्लास में स्टडी कर रहा ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शांत रहता, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, जैसे इंट्रोवर्ट इंसान हो, ज्यादा इसको भी किसी की नहीं पड़ी थी। क्राइम होने के बाद क्लास वालों का सिर्फ यही कहना था कि वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन जो काम उसने आगे किया वो देखने में वैसा लड़का भी नहीं था। और यहीं पर सभी से बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर क्रिमिनल पहले दिन से बड़ा क्रिमिनल नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, जितना ज्यादा इंसान चुप रहता है उतना ही ज्यादा वो खूंखार और डेंजरस होता है। प्रिंस राज ने इसी क्लास के अंदर संदीप को देखा था और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उस लड़की की ओर बढ़ रहा था। उसे लगता था कि इन फ्यूचर वो इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा और उसके साथ शादी करेगा, ये बिना जाने कि उस लड़की का इंटरेस्ट उसके अंदर है भी या नहीं। अब जिस टाइम पर प्रिंस का इंटरेस्ट संदीप के लिए डेवलप हो रहा था तो वो धीरे धीरे संदीप के साथ बातचीत शुरू करता है और इसी बातचीत के दौरान वो संदीप को बताना शुरू करता है कि उसका इंटरेस्ट उस लड़की के बीच है। सबसे पहले तो संदीप ने भी किसी नॉर्मल इंसान की तरह उस लड़की को अप्रोच की थी। वो धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे से संदीप का एक ही जवाब था कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। उसका सिर्फ एक फोकस है स्टडी करना, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना। पर दूसरी साइड प्रिंस इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं था कि ये लड़की उसकी नहीं हो सकती। वो बार बार लड़की को प्रपोज करता है और जब कॉलेज के अंदर लड़की मना कर देती है तो आखिरकार एक टाइम ऐसा आया कि प्रिंस राज इस लड़की के घर के बाहर भी चला जाता है। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਾ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਘਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। उसने घर के अंदर एंट्री लेने की कोशिश की, लड़की को तंग किया कि वो किसी न किसी तरह उसके प्यार के जाल में फंस जाए और इन दोनों का प्यार शुरू हो जाए, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। संदीप आगे से गुस्सा करना शुरू करती है और इस इंसान को अपने से दूर करने का ट्राई करती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिस टाइम पर यह लड़की उस इंसान से अच्छी तरह कट ऑफ कर लेती है और उससे
दूरी बना लेती है। संदीप हर टाइप से प्रिंस को बोल देती है कि अगर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो आगे अपनी फैमिली को बताएगी, टीचर्स को बताएगी और उस इंसान को इस कॉलेज से बाहर करवा देगी। और शायद यही इंसल्ट आगे जाकर प्रिंस नहीं सह पाया। क्राइम होने के बाद क्लास के स्टूडेंट्स ने बताया कि जैसे ही संदीप और प्रिंस के बीच ये चीज हो जाती है तो बाद में प्रिंस चुप रहने लगा। वो किसी से बात नहीं करता, कॉलेज आता, स्टडी करने के बाद वापिस चला जाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिंस की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो आगे कुछ भी नहीं करना चाहता। और शायद इसी चीज को प्रिंस अपने दिमाग में बिठा लेता है और इसे सह भी नहीं पाया। दरअसल सबसे बड़ा फेलियर तब सामने आता है जब इस कॉलेज में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता, ना ही किसी बैग की चेकिंग होती, ना ही किसी स्टूडेंट से तहकीकात की जाती। कॉलेज के अंदर आते टाइम कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की चीज कॉलेज के अंदर एंटर करवा लेता। और ऐसे ही एक दिन प्रिंस ने भी इतना बड़ा क्राइम करने की सोची। इस दिन भी प्रिंस नॉर्मल दिनों की तरह कॉलेज तो आता है, लेकिन उसके बैग में इस टाइम बुक्स नहीं थी। उसके बैग में एक ऐसी चीज थी जो सुनने के बाद आप लोग भी शॉक हो जाओगे। और इस चीज को लेकर प्रिंस क्लासरूम के अंदर एंटर भी हो जाता है। 9 फरवरी सुबह सुबह क्लास शुरू होने वाली थी। संदीप अपनी दोस्त के साथ पहले ही बेंच पर बैठी हुई थी और दूसरी साइड प्रिंस राज सीसीटीवी में दिखाई देता है कि कैसे अपना बैग लेकर वो क्लास के अंदर एंटर हुआ। अभी तक कोई भी प्रोफेसर क्लास में नहीं पहुंचे थे और 7-8 स्टूडेंट भी दूसरे बेंचेस पर बैठे थे या खड़े हुए थे। और इसी टाइम पर प्रिंस राज अपना बैग लेकर संदीप कौर के एक बेंच आगे बैठ जाता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सभी बातें कर रहे थे, किसी के बीच स्टडी को लेकर बातें हो रही थी, लेकिन दूसरी साइड संदीप डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि आज जो फेस प्रिंस राज बना कर आया है वो नॉर्मल दिनों की तरह नहीं है। दरअसल वो इंसान आकर बेंच पर बैठा और अपने बैग को खोला। बैग के अंदर से एक पेन निकाली और ये चीज देखकर संदीप और उसकी दोस्त रिएक्ट भी नहीं कर पाए। उनको समझ नहीं आया कि ये इंसान आगे क्या करने वाला है। उसने अपने बैग से इस चीज को निकाला और पहला राउंड फायर किया, जिसके बाद वो बेंच से खड़ा होता है, दूसरी साइड पर जाकर अपने आप को भी मार लेता है। अब ऐसा होने के बाद पूरे कॉलेज में हफड़ा तफड़ी मच जाती है, बहुत तेज आवाज आती है, जिसके बाद संदीप की दोस्त भी वहां से उठकर भाग गई। सारे स्टूडेंट बाहर भाग जाते हैं और पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें ये चीज भी मिल गई। और दूसरी साइड अब पुलिस को ये लग रहा था कि शायद इन दोनों को अगर हॉस्पिटल ले जाया जाए तो ये बच सकते हैं, लेकिन संदीप मौके पर ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। दूसरी साइड प्रिंस राज अभी भी थोड़ी सांसें ले रहा था। जैसे ही पुलिस इस क्लासरूम के अंदर एंटर करती है तो उन्होंने देखा कि कैसे एक पिस्टल बेंच पर पड़ी हुई है और आगे बढ़ते ही नीचे संदीप कौर पड़ी हुई थी, जिसकी दूसरी साइड पर प्रिंस राज भी तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि इन्हें जल्द ही अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इनकी जान बच सकती है। पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल ले भी जाते हैं, लेकिन वहां जाकर हॉस्पिटल वालों ने बताया कि संदीप कौर अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी साइड अपनी जिंदगी के साथ प्रिंस राज भी जूझ रहा था, पर थोड़े ही टाइम के अंदर वो भी इस दुनिया से चला जाता है। अब पुलिस के पास एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिरकार प्रिंस राज ने ऐसा क्यों किया, क्यों संदीप कौर और अपनी खुद की जिंदगी को ऐसे बर्बाद किया। तो इसी टाइम से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसके बाद ये चीज बाहर आई कि बहुत बार प्रपोज करने के बाद जब संदीप कौर उस इंसान को रिजेक्ट कर चुकी थी तो वो एक बार के लिए समझ चुका था कि संदीप कौर की सगाई किसी और इंसान के साथ हो चुकी है। तो इस गम को प्रिंस राज नहीं सह पाया और आखिरकार उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या प्यार इतनी भी बड़ी चीज है कि दो फैमिलीज को तबाह कर दे? या आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज थी जो संदीप और प्रिंस राज करते आज इन दोनों की फैमिलीज के पास ये बैठे होते? कमेंट जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।